विपिन ने बिना कोई मेहनत किए ही सब कुछ अपने मुताबिक सेट कर दिया था। वो हंसते हुए बोला, अब जब आप सब मान ही गए हैं तो डिबेट शुरू करते हैं। फिर वो नामित की ओर देखकर बोला, ग्रुप लीडर नामित, क्या हम स्टार्ट करें? बिल्कुल। नामित को लगा नहीं था कि एक सिंपल सी डिबेट इतने बड़े झगड़े तक पहुंच जाएगी। उसे लग रहा था कि ये हालात संभालना अब उसके बस में तो नहीं था, इसलिए इजाजत देने के सिवा उसके पास और कोई चारा भी नहीं था। विपिन ने केमिस्ट की तरफ देखकर पूछा, अच्छा तो आप में से कौन सबसे पहले आना चाहेगा? चिंता ना करें, मैं हर को सही सलाह ही दूंगा। उसकी यह बात सुनकर सभी का मुंह गुस्से से लाल हो गया था। एक केमिस्ट गुस्से में खड़ा हो गया। उसने कहा, मुझसे अब और सह नहीं होता, मैं इस लड़के को सबक सिखाऊंगा। क्या मैं पहले जा सकता हूँ? वो 40-45 साल का आदमी था। गुस्से से उसका मुंह लाल हुआ पड़ा था और उसकी आंखें दो बल्ब के जैसी चमक रही थी। देखकर ही लगता था कि यह आदमी गुस्सैल था। ये तो केमिस्ट सुरेश है। सुरेश भले ही गुस्से वाले हैं, लेकिन वो एक असली एक स्टार केमिस्ट हैं। वो दर्जनों तरह की दवाइयां बना सकते हैं, उन्हें कम नहीं आंका जा सकता। बिल्कुल, इनके कुछ शिष्य तो बहुत ही मशहूर हो गए हैं और इन्हें कई तरह की दवाई बनाने के तरीके आते हैं। सबसे पहले इन्हीं को जाने देना चाहिए। सभी ने सिर हिलाकर हाँ कह दिया। भले ही केमिस्ट सुरेश उनमें से सबसे टैलेंटेड नहीं था, लेकिन उसके पास काफी अच्छी स्किल थी। इस घमंडी लड़के को सबक सिखाने के लिए सुरेश अकेला ही काफी था। लड़के, मैं अब दवाई बनाऊंगा। अगर तुम बाद में उस तरीके का नाम और उसकी गलतियां नहीं बता पाए तो सजा के लिए तैयार रहना। इतना कहकर सुरेश कढ़ाई के पास चला गया। उसने साइड में रखे रैक पर से कुछ जड़ी बूटियां उठाई और फिर अपनी चेतना से कढ़ाई के नीचे जल रही आग को और भी तेज कर दिया। शू शू आखिर अपने कढ़ाई के मुंह तक आ रही थी और उसके अंदर से एक आवाज आ रही थी, जैसे कोई घंटी बज रही हो। एक के बाद एक वो जड़ी बूटी की डंडियां कढ़ाई में डाले जा रहे थे और जलने की वजह से दवाई की खुशबू हवा में फैलने लगी थी। ओह, ऐसे दवाई बनती है? विपिन ने बेसिक लाइब्रेरी में दवाई बनाने के बारे में बहुत कुछ पढ़ा था, लेकिन वो दवाई को बनते हुए पहली बार देख रहा था। कितना अच्छा है। सुरेश की स्किल से विपिन बहुत इम्प्रेस हो गया था। ये आदमी भी विपिन के लेवल जितना ही होगा, लेकिन जिस तरह से वो बिना हिचके और बिना रुके एक के बाद एक डंडियां डाल रहा था, ये काम विपिन नहीं कर सकता था। विपिन देखे जा रहा था कि किस तरह ये आदमी हर डंडी को बिना देखे डालकर भी उसमें से सही असर निकाल पा रहा था। ये काम करने की तो विपिन सोच ही नहीं सकता था। ये तो प्रैक्टिस करके ही सीखा जा सकता था, जिसमें बहुत टाइम लगाना पड़ता था। उसे भले ही थ्योरी अच्छे से आती हो, लेकिन फिर भी इतनी किताबें पढ़कर भी विपिन ये नहीं बता पा रहा था कि तरीका आखिर कौन सा था। तरीका पता लगाना तो दूर, उसे तो ये तक नहीं पता चल पाया कि दवाई कौन सी थी, तो फिर वो गलतियां कैसे निकालेगा। तभी तो उसकी लेवल बढ़ाने वाली बात सुनकर सभी उसे पागल समझ रहे थे। यहाँ तक कि लीडर नामित भी तरीका नहीं समझ पा रहे थे, तो फिर वो एक शिष्य होकर कैसे जान सकता था। आखिरकार उसे लाइब्रेरी ही यूज करनी ही पड़ी। गलतियां विपिन ने बिना हिचके कहा ताकि लाइब्रेरी उसकी मदद कर सके। धड़ एक तेज आवाज हुई और उसके दिमाग को एक झटका लगा। अचानक एक किताब उसके दिमाग में आ गई। लेकिन ये क्या? विपिन ने उसे पढ़ा। बहुत अच्छे। सुरेश की दवाई बनाने की स्किल तो बेहतर हो गई है। हाँ, अगर ये घमंडी उनकी स्किल में गलती निकाल पाया तो मैं उसके सामने झुक जाऊंगा। विपिन ने देखा कि सभी केमिस्ट की नजर सुरेश पर ही गड़ी हुई थी और वो सभी उसकी स्किल से इम्प्रेस होकर सिर हिला रहे थे। उन्हें भी पता था कि सुरेश कौन सा तरीका यूज कर रहा था, क्योंकि उन्होंने भी कभी न कभी ये इस तरीका इस्तेमाल किया था। वो इस तरीके की सभी बारीकियां अच्छे से जानते थे और इसलिए ही उसमें गलती निकालना मुश्किल था। अगर वही लोग गलती नहीं ढूंढ पा रहे थे जो इस तरीके को रोज यूज करते हों, तो कोई बाहर वाला भला कैसे गलतियां ढूंढ पाता। सुरेश का हर एक मूव परफेक्ट लग रहा था। उसमें एक भी गलती या हिचकिचाहट नजर नहीं आ रही थी। ग्रुप लीडर नामित, आपको क्या लगता है कि विपिन इस तरीके का नाम और इसकी गलतियां बता पाएगा? विपिन को यहाँ लाने के बाद सारिका भी ये डिबेट देखने के लिए वहीं पर रुक गई थी। वो केमिस्ट नामित के पीछे ही खड़ी थी, इसलिए उसने धीरे से पूछा। वो अभी तक शिष्य भी नहीं बन पाई थी, इसलिए उसे तो कोई गलती समझ नहीं आ रही थी। नामित से पूछने के सिवा उसके पास दूसरा कोई रास्ता भी नहीं था। गलतियां? नामित ने सिर हिलाकर कहा, सच कहूं तो जिस तरीके को केमिस्ट सुरेश ने चुना है वो तरीका 300 साल से चला आ रहा है और अनगिनत लोगों ने इसे परफेक्ट बनाने की कोशिश की है। अगर इसमें कोई गलती होगी भी तो भी किसी न किसी ने उसे ठीक कर ही दिया होगा।
फिर भी जितना लेवल मेरा है उसके हिसाब से मुझे तो कोई गलती नजर नहीं आ रही। आपको भी गलती नहीं पता चल रही? सारिका का मुंह खुला का खुला रह गया। केमिस्ट नामित देश के बेहतरीन केमिस्ट थे। वो 1 स्टार लेवल के स्टेज 2 पर पहुंच गए थे। अगर उन्हें भी गलती दिखाई नहीं दे रही थी तो विपिन को कैसे नजर आएगी? वो तो अभी अभी शिष्य केमिस्ट के एग्जाम में पास हुआ था और उसने कभी कोई दवाई बनाई भी नहीं थी। 1 मिनट बाद आंच धीमी हो गई। सुरेश ने कढ़ाई का ढक्कन खोला। उसमें से दवाई की खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। वो दवाई बन चुकी थी। सुरेश ने कढ़ाई में हाथ डालकर उसमें से 3 गोलियां निकाली। हर एक गोली गोल थी और उसका ऊपरी हिस्सा एकदम सपाट और चमकता हुआ था। हर एक गोली में से हल्की रोशनी सी आ रही थी। केमिस्ट सुरेश से हमें यही आशा थी। उन्होंने न सिर्फ दवाई बनाई बल्कि उसे दूसरे टियर तक भी पहुंचा दिया। बहुत बढ़िया। दवाई को देखकर सभी केमिस्ट इम्प्रेस हो गए थे। बनने के बाद गोली अलग अलग आकार ले सकती थी। वो आकार उसके असर के हिसाब से बनते थे और शेप 4 टियर के हो सकते थे। आमतौर पर अच्छे 1 स्टार स्टेज 1 के केमिस्ट भी ग्रेड 1 की गोली ही बना पाते थे। उनकी गोलियां टियर 1 होती थीं, लेकिन सुरेश ने टियर 2 की गोली बनाकर अपने लेवल से भी ज्यादा अच्छा काम किया था। सुरेश गोलियां लेकर अपनी सीट पर वापस आ गया और विपिन की ओर नफरत से देखकर बोला, मैंने जो बनाना था बना लिया है। तो अब बताओ मैंने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया और उस तरीके में क्या क्या गलतियां थीं। सुरेश की बात खत्म होते ही सभी विपिन की ओर देखने लगे। वो सब जानना चाहते थे कि ये घमंडी लड़का अब क्या बोलेगा। पहले तो उन्हें लगा कि विपिन बिना सोचे समझे कुछ बकवास करेगा, लेकिन विपिन तो सिर्फ उदासी भरे चेहरे के साथ उन गोलियों को ही देखे जा रहा था। फिर उसने धीरे से सिर हिलाया और एक गहरी सांस ली। ये देखकर कि विपिन अब भी नाटक करने में लगा हुआ था, सुरेश से और नहीं रहा गया और उसने अपना हाथ टेबल पर जोर से पीट लिया। धड़। उसकी ताकत और गुस्से की वजह से सुरेश ने टेबल पर इतनी जोर से मारा कि उस पर क्रैक आ गया। टेबल लगभग टूटकर गिरने ही वाला था। उसने ऊंची आवाज में कहा, जल्दी करो, अगर तुम्हें कुछ कहना तो बोलो, हमारा वक्त बर्बाद मत करो। अगर तुम इतना ही कह रहे हो तो ठीक है, मैं बता ही देता हूँ, लेकिन बाद में ये मत कहना कि मैंने वार्निंग नहीं दी थी। विपिन ने शांति से कहा और फिर एक पल रुककर आगे बोला, जो गोली आपने बनाई है वो दिल को शांत करने वाली है। लड़ाकू अक्सर इसे शांत होने के लिए लेते हैं। सुरेश ने सिर हिला दिया। सही कहा। किसी भी केमिस्ट के लिए इस दवाई को पहचानना आसान था, इसलिए वो अभी तक विपिन से इम्प्रेस नहीं हुआ था। विपिन ने आगे कहा, जो तरीका आपने यूज किया है उसे शांति का फार्मूला कहते हैं। बिल्कुल ठीक, ये शांति का फार्मूला ही था। दिल की शांति की गोली बनाने के लिए यही तरीका बेस्ट है। ये तो सबको पता है कि इसमें क्या बड़ी बात हुई। सुरेश को लगा नहीं था कि विपिन को इस तरीके का नाम भी पता होगा, इसलिए वो थोड़ा शॉक तो हुआ था, लेकिन उसने ये इमोशन अपने चेहरे पर आने नहीं दिया। ये तरीका शांति की गोली बनाने का खास तरीका था। कहा जाता है कि जिस केमिस्ट ने इस तरीके को बनाया था उसने पहाड़ से बहती नदी को देखकर इस तरीके को बनाया था। ये पूरा तरीका बड़ा ही शांत और धीरे से किया जाता था, इतना सहज कर जैसे किसी गीली मिट्टी के पुतले को बनाया जा रहा हो। इसमें कोई तेज मूवमेंट इस्तेमाल नहीं किया जाता था, जैसे एक नदी बिल्कुल हल्के से पहाड़ की संकरी गलियों से बह रही हो। जब ये कॉन्सेप्ट पूरा होता था तो ही ये दवाई बनाई जा सकती थी। अगर विपिन ये बता पाया कि दवाई कौन सी थी तो उसके लिए ये तरीका समझ पाना कोई मुश्किल बात नहीं थी। विपिन ने सिर हिलाकर कहा, यह तो सच है कि तरीका पता करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि आपने इस तरीके को इतना बदल दिया कि इसे उस तरीके का नाम देना भी मुझे ठीक नहीं लग रहा है। आपने तो उसकी जड़ ही बदल डाली। सुरेश ने गुस्से से कहा, जड़ बदल डाली? ये क्या बकवास कर रहे हो? अगर जड़ बदल गई होती तो मैं गोली ही ना बना पाता, लेकिन मैंने तो सिर्फ गोली बनाई, टियर 2 तक भी परफेक्ट कर लिया। ओह, तो आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है? कोई बात नहीं, मैं साबित कर देता हूँ। विपिन ने इतना कहा और आगे आकर गोली अपने हाथ पर रख ली। फिर सबसे बोला, कौन मुझे इस गोली के असर बता सकता है? ये ग्रेड 1 की गोली है। इससे लड़ाकू का दिमाग शांत होता है ताकि उसकी सोच बिना कारण इधर उधर भागे नहीं। इससे वो फोकस कर पाते हैं। ये गोली इतनी असरदार है कि इसे लेवल 8 के लड़ाकू भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसलिए ही ये गोली सबसे ज्यादा बेची जाती है, सारिका ने कहा। वो एक रिसेप्शनिस्ट थी, उसे तरह तरह की दवाई बेचनी पड़ती थी, इसलिए ही उसे इस गोली और उसकी मांग के बारे में अच्छी जानकारी थी। हाँ, इस गोली से लड़ाकू का दिमाग शांत होता है, विपिन ने सिर हिलाते हुए कहा। फिर अपने हाथ की गोली सबको दिखाकर बोला, लेकिन बदकिस्मती से केमिस्ट सुरेश की गोली असरदार नहीं है। उल्टा उनकी गोली खाने से तो लड़ाकू शायद और भी गुस्से वाला या पागल ही हो जाए। बकवास, सुरेश चीखा।
सामने वाला जिस तरह से उसकी बनाई गोली के असर पर सबके सामने शक कर रहा था, ये तो उसकी बेइज्जती करने के बराबर ही था।